तो हम डेटा ट्रांसफर मोड डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने जो दो मोड डिस्कस किए हैं, उसमें पहला था हमारा प्रोग्राम्ड इनिशिएटेड आईओ एंड नेक्स्ट वाज द इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थर्ड मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो अभी तक के डिस्कशन से हम ये जानते हैं कि कोई पेरिफेरल डिवाइस है या स्टोरेज डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है, तो उससे जो मेमोरी में डेटा ट्रांसफर होता है, ओके, तो वो डिवाइस की स्पीड पर डिपेंड करेगा। सीपीयू इज फास्टेस्ट, आफ्टर दैट द प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी के बाद सेकेंडरी मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस। तो आईओ डिवाइसेस, पेरिफेरल एंड सेकेंडरी मेमोरी को सबको हम कंबाइन करते हुए वी आर ट्राइंग टू से दैट हमारा जो डेटा ट्रांसफर होगा वो प्राइमरी मेमोरी से एक्सटर्नल वर्ल्ड की तरफ होगा, जिसमें सीपीयू और फास्टेस्ट मेमोरी को हम छोड़ देते हैं। मतलब मेन मेमोरी का जो ट्रांसफर है डेटा से, जो अभी तक हम डिस्कस करते आए हैं मेमोरी से डेटा ट्रांसफर, वो सेकेंडरी मेमोरी या अदर पेरिफेरल डिवाइस में होगा। तो मेन मेमोरी सीपीयू एंड कैश के बाद नेक्स्ट प्लेस पर है स्पीड में, एंड पेरिफेरल डिवाइसेस एंड अदर मेमोरीज आर द लो लेवल इन डेटा ट्रांसफर स्पीड। तो जो डिवाइसेस की स्पीड होगी मेमोरी के साथ डेटा ट्रांसफर करने की, तो मेमोरी तो कंपेरेटिवली फास्ट है, कंपेरेटिवली फास्ट है। तो इसमें जो डिवाइस की स्पीड होगी उसी स्पीड पर डेटा ट्रांसफर हमारा डिपेंड करेगा। डेटा ट्रांसफर की स्पीड होगी वो डिवाइस की स्पीड होगी एक्चुअली। मेमोरी तो फास्ट है, बट मेमोरी तो फास्ट डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट करेगी, बट डिवाइस से जितना डेटा आएगा और उसके कंट्रोलर से जो ट्रांसफर होगा उसी स्पीड से डेटा हमारा फाइनली ट्रांसफर होगा। टिल नाउ, अभी तक के डिस्कशन में हमने यही जाना है। प्रोग्राम्ड इनिशिएटेड आईओ में हमारा क्या था कि सीपीयू डिवाइस के स्टेटस रजिस्टर से चेक करेगा कि डिवाइस हमारी रेडी है डेटा ट्रांसफर के लिए या नहीं, और डिवाइस रेडी है डेटा ट्रांसफर के लिए तो उसके रजिस्टर से, डेटा रजिस्टर से सीपीयू डेटा को मेमोरी में ट्रांसफर कर देगा। ओके। और इंटरप्ट इनिशिएटेड में ये था कि ये जो ऑपरेशन था सीपीयू का डेटा ट्रांसफर मेमोरी के साथ, आईओ डिवाइस का मेमोरी से डेटा ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ सीपीयू, इंटरप्ट इनिशिएटेड में ये था कि जो सीपीयू प्रोग्राम्ड आईओ में कंटिन्यूसली वॉच करता रहता था स्टेटस रजिस्टर को, अब सीपीयू कंटिन्यूसली वॉच नहीं करता है। इनफैक्ट जब डिवाइस हमारी रेडी हो जाएगी डेटा ट्रांसफर के लिए, इंटरप्ट इनिशिएटेड, तो डिवाइस कंट्रोलर सीपीयू को एक इंटरप्ट भेज देगा और सीपीयू इंटरप्ट हैंडल करेगा। लेकिन इंटरप्ट इनिशिएटेड में जब डेटा हमारा ट्रांसफर मतलब चल रहा होगा, तो सीपीयू दूसरा टास्क परफॉर्म कर सकता है। इंटरप्ट इनिशिएटेड में ये कंटिन्यूसली आइडल नहीं बैठेगा प्रोग्राम्ड आईओ की तरह। तो हम डीएमए की तरफ आते हैं। तो डीएमए हमारा क्या है, एक ऐसा फीचर है, या हम ये कह सकते हैं ये एक तरह की चिप है, या कह सकते हैं एक तरह का स्मॉल प्रोसेसर है, जो सीपीयू के काम को हल्का कर देता है, लाइट कर देता है, सीपीयू के वर्क को लाइट वेट कर देता है। सीपीयू का जो टास्क है, सीपीयू जो इन्वॉल्व होता है मेमोरी से आईओ डिवाइस में डेटा ट्रांसफर के लिए डायरेक्टली, वो डीएमए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करता है। और डीएमए चिप, या इसको हम इनपुट आउटपुट प्रोसेसर भी बोलते हैं। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर क्यों बोलते हैं, अभी हम आ रहे हैं इस पॉइंट पे, बट पहले हम डीएमए चिप के फीचर जो है, वो जनरल फीचर वो ये है कि कंप्यूटर के अंदर
हमारा सीपीयू, मेन मेमोरी और आईओ के साथ एक चौथा स्तंभ है, फोर्थ पिलर। अभी तक जैसे हम पढ़ते आए हैं कि सीपीयू, मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस, तीन पिलर का आपस में कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो इन तीन पिलर के साथ डीएमए वी ट्रीट इज एज द फोर्थ पिलर ऑफ दिस कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है यहाँ पे हमारा सीपीयू, आईओ डिवाइसेस, मेमोरी जो अभी तक था, और चौथा पिलर डीएमए हो गया। तो डीएमए विल कोऑपरेट फॉर ऑल दीज डिवाइसेस तो टू स्पीड अप द डेटा ट्रांसफर एंड टू रिड्यूस द वर्क ऑफ सीपीयू और टू ऑफलोड द वर्क ऑफ सीपीयू। सीपीयू का लोड कम करने के लिए डीएमए चिप हम यहाँ यूज करते हैं। ओके तो अब इस डीएमए चिप क्या करता है कि मेमोरी और ये जो डेटा ट्रांसफर है, ये डीएमए चिप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सीपीयू को फ्री रखता है इन लो लेवल डिटेल्स से। मेन पर्पज ये है, ठीक है। तो एक तरह से ये स्पेशल पर्पज प्रोसेसर है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या डायरेक्ट मेमोरी ट्रांसफर के लिए, मेनली इनपुट आउटपुट ट्रांसफर के लिए, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन इंटरफेस प्रोवाइड करता है हमारा आईओ डिवाइस से मेमोरी के लिए। तो अब जो पीआईओ मतलब प्रोग्राम इनिशिएटेड आईओ का जो ड्रॉबैक था, वो इससे हमारा टोटली ओवरकम हो जाएगा। तो सीपीयू उसमें पीआईओ में, प्रोग्राम इनिशिएटेड आईओ में कंटिन्यूसली इन्वॉल्व रहता था और दूसरा टास्क नहीं करता था, आइडल रहता था जब तक आईओ ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन इंटरप्ट इनिशिएटेड में ये ड्रॉबैक खत्म हो गया था, बट इसमें सीपीयू हमारा मिनिमम टास्क करता है। सीपीयू केवल डीएमए को इंस्ट्रक्ट करेगा, डीएमए चिप को या इस प्रोसेसर को। डीएमए एक ऐसा प्रोसेसर है जो इनपुट आउटपुट के लिए सपोर्टेबल है, ठीक है। इसको डीएमए कंट्रोलर भी बोलते हैं। और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो ये डीएमए कंट्रोलर है या जो डीएमए चिप है, वो सीपीयू के गुलाम या स्लेव की तरह वर्क करता है। हमारा मास्टर स्लेव का कंसेप्ट आता है कंप्यूटर में कई जगह। तो if CPU is working as a master, then DMA will be working as a slave for the CPU. Why? Why it is so? Because DMA is working on the principle of instructions received from CPU. सीपीयू से जो ये इंस्ट्रक्शन रिसीव करेगा डीएमए, ये उसी के प्रिंसिपल पर हमारा वर्क करेगा। डीएमए चिप सीपीयू के डायरेक्शन वर्क करेगा। सीपीयू अपना टास्क उसको, मतलब अपना वर्क या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपना लोड उसको इंस्ट्रक्शन करके दे देगा और डीएमए विल बी डूइंग इट प्रॉपरली। तो सीपीयू का अब डेटा ट्रांसफर के लिए मेमोरी और आईओ डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट खत्म होकर सीपीयू अपने दूसरे टास्क करने लग जाएगा। और डीएमए चिप भी सीपीयू को इंटरप्ट भेजेगा व्हेनेवर टास्क विल बी फिनिश्ड। सीपीयू ने एक टास्क दिया, ठीक है, वो टास्क कंप्लीट, सीपीयू ने क्या है, डीएमए को इंस्ट्रक्ट किया कि ये टास्क ये ट्रांसफर करना है, ओके। और उसको इंफॉर्मेशन दे दिया कि हाँ ये डेटा है, इतने वर्ड्स हैं, इस एड्रेस से कहाँ से क्या। तो हम अभी उस पॉइंट पर आएंगे कि सीपीयू जो है डीएमए को क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। तो वो सारा इंफॉर्मेशन सीपीयू ने दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया, डीएमए अब करने लगेगा उसको। और उसके बाद जब टास्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो डीएमए चिप सीपीयू को एक इंटरप्ट भेज देगा, ठीक है। तो लेटर आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। जब डीएमए नहीं यूज करते थे और हमारा टास्क प्रोग्राम इनिशिएटेड आईओ के थ्रू होता था, तो हम जानते ही हैं कि सीपीयू उसमें पूरा इन्वॉल्व होता था। जब तक आईओ ऑपरेशन या ट्रांसफर नहीं होता हो जाता था कंप्लीट, सीपीयू दूसरा टास्क नहीं परफॉर्म कर पाता था, दूसरे टास्क के लिए सीपीयू अवेलेबल नहीं रहता था। और जो प्रोग्राम्ड आईओ हमारा था वो सीपीयू को कंट्रोलर से एक एक बाइट करके रीड कराता था, जिससे सीपीयू का टाइम वेस्ट होता था और सीपीयू को खुद ही चेक करना पड़ता था आफ्टर एवरी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम
कि डेटा हमारा अवेलेबल है ट्रांसफर के लिए, नहीं है, या कंप्लीट हो गया या नहीं हो गया। ठीक है। तो जो डीएमए है हमारा, वो एक तरह से क्या करता है कि सीपीयू को लो लेवल वर्क से दूर रखता है। तो ये क्योंकि सीपीयू हमारा जो डेटा ट्रांसफर रेट है, उससे उसकी स्पीड कहीं बहुत ज्यादा है। तो जब सीपीयू को कोई यूजफुल वर्क करना है या अदर वर्क करना है, जबकि सीपीयू वेट, जो प्रीवियस हमारा पीआईयू था जिसमें सीपीयू वेट करता रहता था स्लो आईयू ट्रांसफर के लिए, तो ये चीज यहाँ ओवरकम हो गई। तो इसमें क्या है कि अब डीएमए के इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस करने के बाद पेरिफेरल डिवाइस क्या है, पेरिफेरल डिवाइस और डीएमए दोनों मिलके मेमोरी बस को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट उस मेमोरी बस से अब कोई लेना देना नहीं, जबकि सीपीयू मेमोरी से डायरेक्ट कनेक्ट रहता है मेन मेमोरी से। ओके, लेकिन डीएमए चिप के साथ सीपीयू का टास्क डीएमए ने हैंडल करके, और डीएमए एंड पेरिफेरल डिवाइस को डायरेक्ट मिलके मेमोरी बस को कंट्रोल करते रहेंगे। तो ये एक डायग्राम है जिसमें ये प्रोग्राम इनिशिएटेड आई है। ये ऊपर वाले डायग्राम में थोड़ा एक चीज मिसिंग है कि जैसे नीचे वाला देखो, ये है डीएमए ट्रांसफर का एग्जैक्ट डायग्राम, जिसमें सीपीयू है, उसके बगल में डीएमए कंट्रोलर है, और दोनों जुड़े हुए हैं हमारे सिस्टम बस से, और सिस्टम बस से हमारी मेमोरी और आईओ डिवाइस भी कनेक्टेड है। एक्चुअली मैंने अपने नोट से कॉपी किया था, तो उसमें क्या है, जो मेमोरी और आईओ डिवाइस है, ये नीचे दिख रहा है तुम लोगों को, ये ऊपर वाले डायग्राम में भी आना चाहिए। ठीक है। अगर तुम चाहो फॉर सिंप्लिसिटी तो मैं इसको दोबारा से इस डायग्राम को फिर से पेस्ट कर दूंगा, अदरवाइज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टूड। ये जो मेमोरी आईओ है वो इस एरो के नीचे ये मेमोरी है, और ये जो है आईओ वो यहाँ है। तो अब अगर हम प्रोग्राम्ड इनिशिएटेड आईओ की बात करें, तो इधर राइट में हमारा आईओ होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस, और उससे डेटा सीपीयू पर जाएगा डायरेक्ट प्रोग्राम इनिशिएटेड आईओ में। ओके, और सीपीयू से फिर ये मेमोरी में जाएगा। ओके, तो और इसमें डीएमए में क्या है कि सीपीयू ने सिस्टम बस के थ्रू डीएमए को इंस्ट्रक्ट कर दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया। अब ये डीएमए सिस्टम बस को टेकअप करके और मेमोरी और आईओ के बीच डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर करता रहेगा। सो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस। ओके, तो इस डायग्राम में ऊपर वाले में नीड है क्या ये मेमोरी और आईओ में, इसमें यहाँ मेमोरी और यहाँ राइट में आईओ जोड़ दूं, क्योंकि ये कॉपी करने में थोड़ा वो हो गया, मिसप्रिंट हो गया, बट इट्स अंडरस्टूड। दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ जो प्रोग्राम इनिशिएटेड आईओ में है वो सीपीयू डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है, ये आईओ से बाइट बाई बाइट डेटा रीड कर रहा है उसके रजिस्टर से, और ये मेमोरी को पहुंचा रहा है। जबकि डीएमए में सीपीयू डीएमए को इंस्ट्रक्ट कर रहा है इस काम के लिए, और डीएमए अब ये काम शुरू कर रहा है, आईओ डिवाइस से मेमोरी में डेटा ट्रांसफर कर दे रहा है डीएमए कंट्रोलर, और सीपीयू अब फ्री हो गया दूसरे टास्क के लिए। सो दैट्स द पॉइंट ओवर हियर। तो आई थिंक आगे चला जाए। अभी तक के डिस्कशन से मैं एक चीज बता चुका हूं कि डीएमए हमारा सीपीयू को बाईपास करता है डेटा ट्रांसफर के लिए। ठीक है, इसलिए कि डीएमए हमारा डायरेक्ट ट्रांसफर इंफॉर्मेशन का अलाउ कर देता है पेरिफेरल डिवाइस और मेन मेमोरी की, कि जो ये डेटा सीपीयू के थ्रू ना जाए, जबकि इंस्ट्रक्ट तो सीपीयू ही करता है डीएमए को, और इंस्ट्रक्ट करता है उसके साथ कुछ सारे इंफॉर्मेशन भी सीपीयू बताता है डीएमए को, कि क्या क्या इंफॉर्मेशन डीएमए को मिलेंगे, और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर ये डीएमए वर्क करता है। तो आफ्टर फ्यू स्लाइड्स आई विल बी एक्सप्लेनिंग द kind of information the CPU gives to DMA. So in fact, in this way, DMA bypasses the CPU. Okay.
DMA bypasses the CPU to transfer the data directly between the memory and IO devices. So this is the in fact situation. अब जब डेटा हमारा मतलब टास्क IO कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, DMA विल सेंड द इंटरप्ट टू CPU. CPU एक्चुअली इनिशिएट करेगा ट्रांसफर DMA कंट्रोलर को इंस्ट्रक्ट करके, और उसके बाद CPU दूसरे ऑपरेशंस पर स्विच हो जाएगा और DMA अपना डेटा ट्रांसफर करता रहेगा। CPU दूसरे प्रोग्राम पे स्विच हो जाएगा अगर कोई प्रोग्राम है, दूसरा टास्क है। और मीनवाइल जब CPU अपना दूसरे वर्क में लगा हुआ है, लेकिन जब DMA ये डेटा ट्रांसफर को फिनिश कर देगा जो CPU ने दिया था टास्क, तो नाउ अब DMA कंट्रोलर CPU को इंटरप्ट भेज देगा रिगार्डिंग द कंप्लीशन ऑफ डेटा ट्रांसफर। जब DMA यूज नहीं होता था, तो अगर हम डिस्क की बात करें, हार्ड डिस्क या किसी और डिस्क की, तो वो कैसे रीड होती थी, कैसे उसका रीड ऑपरेशन परफॉर्म होता था, या डेटा ट्रांसफर मेमोरी से कैसे परफॉर्म होता था, वो हम एट ए ग्लांस वी कैन सी दिस। तो सपोजिंग कि DMA वाज नॉट देयर, तो क्या होता था कि उसमें पॉइंट बाय पॉइंट है, ठीक है। पहले क्या होता था, जो डिवाइस कंट्रोलर है वो ब्लॉक को रीड करता था। अगर सेक्टर की बात कर रहे हैं, ट्रैक की, तो इट विल बी द सर्कुलर डिस्क, इट कैन बी द CD और हार्ड डिस्क और फ्लॉपी और एनी काइंड ऑफ such kind of circular disk, but for convenience we are treating here the hard disk. Okay, तो जो डिवाइस कंट्रोलर है वो ब्लॉक को रीड करता था। ब्लॉक हमारा एक या एक से ज्यादा सेक्टर से मिलकर बना होता था, ठीक है, और सीरियली रीड करता था डिवाइस कंट्रोलर, जब तक कि हमारा पूरा ब्लॉक डिवाइस कंट्रोलर के इंटरनल बफर में नहीं आ जाता था। और पूरा ब्लॉक डिवाइस के इंटरनल बफर में जब रीड हो गया, तो फिर क्या होता था, चेकसम कंप्यूटेशन परफॉर्म होता था। ये चेकसम कंप्यूटेशन क्या करता था कि ये चेक करता था कि कोई रीड एरर तो नहीं अकर हो गई, मतलब जो ब्लॉक्स डेटा रीड किए गए वही इसमें आए हैं या नहीं आए हैं। तो उसके बाद क्या होता था, अब डिवाइस कंट्रोलर हमारा CPU को इंटरप्ट भेजता था। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं इंटरप्ट इनिशिएटर IO में, कि डिवाइस कंट्रोलर CPU को इंटरप्ट भेजता था, ठीक है। और CPU जब इंटरप्ट रिसीव करता था, तो ये डिस्क ब्लॉक को रीड करता था कंट्रोलर के इंटर बफर से, और एक वर्ड एट ए टाइम रीड करता था। फिर मतलब ये जो रीड करता था ये कंटिन्यूअस लूप के थ्रू करता था। CPU हर एक लूप के इटरेशन में एक वर्ड रीड करता था कंट्रोलर या डिवाइस के रजिस्टर से, और तब एक एक करके मेमोरी में स्टोर करता था। बट DMA के साथ ऐसा नहीं है, बाइट बाई बाइट और ब्लॉक बाई ब्लॉक। इट कैन ट्रांसफर द बल्क अमाउंट ऑफ डेटा simultaneously, just like a separate processor used for the IO. DMA को यहाँ ऐसे मानो कि जैसे इनपुट आउटपुट के लिए ही कोई प्रोसेसर बनाया गया हो, उसी इनपुट आउटपुट के लिए केवल प्रोसेसर बनाया गया हो। उसमें जो चिप है उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसकी प्रोसेसिंग पावर, दैट वाज लिमिटेड टू द प्रॉपर इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो DMA एक तरह से हमारा हाई स्पीड IO के लिए यूज होता है, हाई स्पीड इनपुट आउटपुट, जो कि मेमोरी की स्पीड के लगभग क्लोज स्पीड से ये ट्रांसफर करता है। बाकी दो मेथड में ऐसा नहीं था। बाकी फर्स्ट मेथड में तो बिल्कुल भी नहीं था, मेमोरी से बहुत स्लो होती थी ट्रांसफर। इंटरप्ट में ये था कि CPU साथ में कोई टास्क कर सकता था इंटरप्ट इनिशिएटेड वाले में। लेकिन यहाँ DMA के साथ क्या है कि ये मेमोरी की लगभग बराबर स्पीड के साथ डेटा ट्रांसफर कर लेगा।
जिससे हमारा स्पीड ऑफ ट्रांसफर बहुत हाई हो जाएगा। तो अब जो कॉमनली डीएमए हमारी जो यूज होती हैं वो एक तरह से मोस्टली डिवाइस हमारी यूज करती हैं, जैसे ड्राइव कंट्रोलर्स जितने भी हैं, ग्राफिक्स कार्ड्स, साउंड कार्ड्स, टेप ड्राइव्स, नेटवर्क कार्ड्स, डिस्क ड्राइव, ये सभी डीएमए को फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं हमारे। ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड्स, टेप ड्राइव्स, नेटवर्क कार्ड्स। नेटवर्क कार्ड्स मतलब कि सपोर्टेबल हार्डवेयर फॉर नेटवर्क। जैसे आज के टाइम तो इनबिल्ट ही आते हैं, बट प्रीवियस टाइम में अगर हमें नेट यूज करना होता था तो सेपरेट कार्ड वाज फिक्स्ड इन द स्लॉट गिवन इनसाइड द कैबिनेट। आज के टाइम में सारे कार्ड, सारे ड्राइवर्स और ये हार्डवेयर लगभग इनबिल्ट आते हैं। वाईफाई, ब्लूटूथ, एवरीथिंग इज इनबिल्ट। अगर ब्लूटूथ इनबिल्ट नहीं है सिस्टम में तो वी कैन से ब्लूटूथ कैन नॉट बी यूज। और ब्लूटूथ इनबिल्ट नहीं है तो ब्लूटूथ के लिए अलग से हार्डवेयर आता है दैट कैन बी फिक्स्ड। सिमिलरली अगर डेस्कटॉप सिस्टम में वाईफाई की फैसिलिटी नहीं है तो अलग से एक छोटी सी ड्राइव आती है वाईफाई के लिए, वो उसमें फिक्स करके हम यूज करते थे। ओके, तो ये डिवाइसेस हमारी डीएमए को यूज करती हैं। तो जब कोई आईओ डिवाइस रीड होती है, ठीक है, तो मतलब आईओ ट्रांसफर होता है, तो जो हमारा प्रोसेसर है वो डीएमए कंट्रोलर को क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब कि जैसे मैंने अभी तक बताया कि सीपीयू जो है डीएमए कंट्रोलर को कंट्रोल करता है, डीएमए को कंट्रोल करता है। तो उसके साथ डेटा ट्रांसफर के लिए सीपीयू डीएमए कंट्रोलर को कुछ इंफॉर्मेशन देता है कि ये इंफॉर्मेशन। तो पहला जो इंफॉर्मेशन है वो तो डिवाइस नंबर बताना पड़ेगा सीपीयू को डीएमए। भाई डिवाइस नंबर, डिवाइस का अपना अलग एक एड्रेस होता है, तो उस डिवाइस का नंबर या एड्रेस सीपीयू डीएमए को बताएगा। दूसरा सीपीयू जो बताएगा कि मेन मेमोरी बफर एड्रेस, मतलब मेन मेमोरी के किस एरिया में वो डेटा ट्रांसफर करना है डिवाइस से, डिवाइस से मेन मेमोरी में। ठीक है, या उल्टा केस जो भी है, अगर डिवाइस से मेन मेमोरी में नहीं है तो मेन मेमोरी से डिवाइस में होगा। ठीक है, तीसरा कि कितनी बाइट्स या ब्लॉक ट्रांसफर करने हैं। और चौथा डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर से मतलब है कि मेमोरी से आईओ डिवाइस में या आईओ डिवाइस टू मेमोरी, वाइस वर्सा। ये चार इंफॉर्मेशन सीपीयू जो है डीएमए चिप को प्रोवाइड करता है बिफोर डेटा ट्रांसफर। ये डिवाइस का नंबर या एड्रेस भी बता दिया, मेन मेमोरी का एड्रेस बता दिया कि मेन मेमोरी के किस लोकेशन पर डेटा ट्रांसफर करना है, कितनी बाइट्स को ट्रांसफर करना है, और डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर के मेमोरी से आईओ डिवाइस में या आईओ डिवाइस से मेमोरी। ओके, तो डीएमए ट्रांसफर को यू कैन रीड इट आउट दीज पॉइंट्स। तो सीपीयू क्या करेगा, केवल सीपीयू डिले कर सकता है मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन को। वो इसलिए डिले कर सकता है कि जैसे बाकी दो ऑपरेशंस में सीपीयू तुरंत स्टार्ट कर देता था, आईओ डिवाइस से मेमोरी में ट्रांसफर लगभग तुरंत हो जाता था। बट यहाँ पर क्या है कि वो डिले थोड़ा इसलिए होगा कि सीपीयू डीएमए चिप को इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, तो स्टार्टिंग में सीपीयू ऑपरेशन, दिस ऑपरेशन बिकम्स डिलेड। ओके, तो जब डीएमए ट्रांसफर हो रहा है तो सीपीयू की अब कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, और मेमोरी बस का कंट्रोल अब सीपीयू के पास नहीं रहता। ये मेमोरी बस जो है पेरिफेरल डिवाइस और डीएमए मिलके मैनेज कर लेती है, और सीपीयू अगर दूसरा टास्क है तो सीपीयू उस बीच दूसरा टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो डीएमए जो है वो बसेस को अपने कंट्रोल में मैनेज करती है, और उससे मेमोरी डिवाइस और पेरिफेरल डिवाइस और मेमोरी के बीच डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर
परफॉर्म हो जाता है। तो अभी जो मैंने बताया था कि डीएमए कंट्रोलर हमारा एक दूसरे प्रोसेसर की तरह है, मतलब एक तरह से इनपुट आउटपुट प्रोसेसर की तरह ही वर्क करता है। हम्म, तो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर की तरह इसलिए वर्क करता है, हम कहते हैं इसलिए वर्क कह सकते हैं कि ये इनपुट आउटपुट के लिए ही एक तरह से प्रोसेसिंग चिप है। ओके, तो ठीक है, बिकॉज हमारा डीएमए चिप इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को कंट्रोल करता है लार्ज ब्लॉक ऑफ डेटा को मूव कराने के लिए। तो ये तो हम जानते ही हैं कि जो आईओ प्रोसेसर है या डीएमए प्रोसेसर वो बहुत सारी पेरिफेरल्स को हैंडल कर सकता है। तो अब कंप्यूटर हमारा एक तरह से तीन अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड करके माना जा सकता है कि मेमोरी, सीपीयू और आईओ प्रोसेसर, मतलब डीएमए। और इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस तो हैं ही साथ में। ओके, इनपुट आउटपुट एंड पेरिफेरल डिवाइसेस तो हैं ही। तो जो सीपीयू है वो हमारा तीन यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब एक तरह से तीन यूनिट, क्या पहले जो था उसमें डीएमए चिप या ये इनपुट आउटपुट प्रोसेसर और ऐड हो गया। ठीक है, तो डीएमए कंट्रोल का एक तरह से ब्लॉक डायग्राम या सर्किट, मतलब जो इंटरनल डायग्राम है, वी कैन एक्सप्लेन इट राइट नाउ। तो यू कैन सी डीएमए कंट्रोलर कि ये हमारा है। ठीक है, तो ये सी एस है, ये डीएमए सिलेक्ट है, ये डिफरेंट पिंस हैं जो दिख रहे हैं तुम्हें। आर एस स्टैंड फॉर रजिस्टर सेलेक्ट, आर डी फॉर रीड, डब्ल्यू आर फॉर राइट। रीड और राइट दोनों साइड से इसमें डीएमए में हो सकते हैं। ये जो पिन जा रहे हैं ये सब सीपीयू की तरफ या अदर डिवाइसेस की तरफ जा रहे हैं। बी आर है बस रिक्वेस्ट, बीजी है बस ग्रांट, और ये इंटरप्ट के लिए है कि इससे ये सीपीयू को इंटरप्ट भेज सकता है। और बी आर है बस रिक्वेस्ट, ये सीपीयू को रिक्वेस्ट करेगा बसेस के लिए, ये सीपीयू से ही रिक्वेस्ट करेगा टू रिलीव द बसेस फॉर इट्स यूज। और बीजी पर सिग्नल बीजी पर इसकी तरफ आ रहा है, दैट मीन्स कि सीपीयू हैज ग्रांटेड द बसेस टू दिस डीएमए। ये कंप्लीट कंट्रोल लॉजिक है। ओके, ठीक है। सी एस डीएमए सिलेक्ट मीन्स एक तरह से डीएमए चिप सिलेक्ट, कि नाउ इसके थ्रू इसके पास सिग्नल आता है, कमांड आती है ऑपरेशन को परफॉर्म करने की। रजिस्टर सेलेक्ट आर एस, सीपीयू सेलेक्ट द पर्टिकुलर रजिस्टर इन दिस डीएमए। डीएमए के अंदर तीन मेन डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं, एड्रेस रजिस्टर, वर्ड काउंट रजिस्टर एंड कंट्रोल रजिस्टर। तो इन रजिस्टर के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। और ये तो हो गए सारे पिन। अब इधर इसमें क्या है कि दो तरह के बफर्स होते हैं डीएमए में, डेटा बस बफर्स है और एड्रेस बस बफर्स है। तो ये डेटा बस और एड्रेस बस से सेपरेटली कनेक्टेड है दोनों बफर। ये इंटरनल बस है, इंटरनल बस से ये तीनों रजिस्टर जुड़े हुए हैं, एड्रेस रजिस्टर, वर्ड काउंट रजिस्टर एंड कंट्रोल रजिस्टर। ओके, तो अभी मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ, फिर आई थिंक कि अब इसको हम इसी पॉइंट से कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। बट अभी जो थोड़ा बहुत टाइम बचा है उसमें हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में फिर यहीं से फिर कंटिन्यू हम कर सकते हैं। ओके, तो ये जो दो टाइप के बफर हैं, डेटा बस बफर और एड्रेस बस बफर, तो ये अलग अलग बस से कनेक्टेड हैं। मतलब डेटा के लिए अलग बफर है और एड्रेस के लिए अलग बफर है। और तीन तरह के जो रजिस्टर हैं, एड्रेस रजिस्टर, वर्ड काउंट रजिस्टर और कंट्रोल रजिस्टर। ठीक है, कंट्रोल रजिस्टर तो हमारा कंट्रोल सिग्नल के लिए है कि विच काइंड ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, रीड और राइट। ओके, वर्ड काउंट, वर्ड काउंट मीन्स कि
इट विल काउंट एक्चुअली इट दिस रजिस्टर, ये हमेशा डिक्रीज होता रहता है। स्टार्टिंग में वर्ड काउंट रजिस्टर में उतने वर्ड्स की वैल्यू आती है, मतलब अगर 10 वर्ड ट्रांसफर होने तो स्टार्टिंग में इसमें वैल्यू 10 होगी। और जैसे जैसे वर्ड्स हमारे ट्रांसफर होते रहेंगे तो वर्ड काउंट रजिस्टर की वैल्यू कम होती रहेगी। ये डीएमए रिक्वेस्ट नीचे है, ये सिग्नल डीएमए के रिक्वेस्ट के लिए सिग्नल आ रहा है। कोई डिवाइस है, मेमोरी है, डीएमए को रिक्वेस्ट कर सकती है, डीएमए एक्नॉलेज, उसका एक्नॉलेजमेंट कि रिक्वेस्ट हैज बीन ग्रांटेड। ये आईओ डिवाइस को जा रही है, दोनों आईओ डिवाइस डीएमए चिप को यूज करने के लिए रिक्वेस्ट भेजेगी और रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड हो जाएगी तो डीएमए डिवाइस उसको एक्नॉलेज कर देगी उस आईओ डिवाइस को। ओके, तो आई थिंक डिफरेंट पैरामीटर्स एंड डिफरेंट पिन signals shown in this diagram are clear to you. BRBG बस रिक्वेस्ट बस ग्रांट, ठीक है। बस रिक्वेस्ट डीएमए सीपीयू से करेगा कि जो सीपीयू बसेस के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहा है, अब सीपीयू इन बसेस का कंट्रोल डीएमए को दे देगा इसकी रिक्वेस्ट पर, और दे देगा तो बस ग्रांट पे इसको सिग्नल रिसीव हो जाएगा। ओके, जो जो 3 रजिस्टर होते हैं डीएमए कंट्रोलर के साथ, उन 3 रजिस्टर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डीएमए जो एक्सटर्नल डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करते हैं वो नीचे जो मैंने दिखाया था, एक्सटर्नल डिवाइस मतलब आईओ डिवाइसेस के साथ ही है, डीएमए रिक्वेस्ट और डीएमए एक्नॉलेज। तो ये जो 3 डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो 3 रजिस्टर्स हैं। पहला तो एड्रेस रजिस्टर है, डीएआर उसको बोलते हैं, दूसरा कंट्रोल रजिस्टर है, तीसरा वर्ड काउंट रजिस्टर है। तो इन तीनों रजिस्टर्स का पर्पज एक्चुअली क्या होता है कि रजिस्टर हमारे, अब इनका मैं पर्पज बाद में बताऊंगा, एक टेबल बनाई हुई है किस रजिस्टर का क्या पर्पज है, किस पिन का क्या पर्पज है। बट रजिस्टर में जो इंफॉर्मेशन आएगी तो ये पर्पज ये है कि रजिस्टर में क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी और ये क्या कॉपी करेगा, मतलब कि व्हाट इट शुड कॉपी, कि ये क्या कॉपी करेगा और वेयर इट शुड कॉपी, कहां पर ये कॉपी करेगा। तो जो हर एक वर्ड जो ट्रांसफर हो जा रहा है तो डीएमए क्या है, डीएआर रजिस्टर को इंक्रीमेंट कर देगा और डिक्रीज कर देगा वर्ड काउंट रजिस्टर को, क्योंकि जो वर्ड हैं उनका जो एड्रेस है एक तरह से कि अगर कोई वर्ड ट्रांसफर हो गया तो वर्ड का उसका नेक्स्ट वर्ड के एड्रेस पे आ जाएगा। तो डीएआर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ वर्ड्स और लोकेशन। जैसे 10 वर्ड हैं, 10 में से डीएआर अगर थर्ड वर्ड पर पॉइंटेड है तो अगर वो ट्रांसफर हो गया तो अब डीएआर चौथे पर आ जाएगा, चौथा ट्रांसफर हो गया तो पांचवें पर आ जाएगा, तो डीएआर इंक्रीमेंट होगा। और डब्ल्यू है वर्ड काउंट रजिस्टर, जितने वर्ड काउंट ट्रांसफर होते जाएंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू घटती जाएगी। एक तरह से ये डायग्राम है। तो हम इस डायग्राम से कल इस पे स्विच करेंगे। थोड़ा सा मैंने जो बनाया थोड़ा छोटा छोटा आ रहा है, मैं इसको अभी कुछ फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट साइज, ठीक है। और 2-2.5 मिनट बचे हुए हैं, तो अगर कोई चीज नहीं क्लियर हुई है तो यू कैन आस्क टू मी, ठीक है। बाकी मैं इसको थोड़ा सा ये फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ जिससे ये प्रॉपर दिखने लगेगा। 18, 16, 18 इज ओके, ठीक है। ये हमारी रैम है, ठीक है, मेन मेमोरी। तो इसको 18 कर देता हूं, ठीक है। रैम है ये, थोड़ा सा देखने में सही लगेगा, ठीक है। ये रैम है, ये सीपीयू है। ये अभी शायद नजर नहीं आ रहा होगा, फॉन्ट साइज कम है तो मैं इसको बढ़ा दूँ। ये हमारा सीपीयू है। और इनको सिग्नल्स को भी, ये इंटरप्ट सिग्नल है सीपीयू के पास जो आ रहा है डीएमए से,
दूसरा है बीजी सिग्नल, बस ग्रांट के लिए रिक्वेस्ट आ रही है इसके पास, ठीक है। ओ सॉरी, रिक्वेस्ट नहीं आ रही, बस ग्रांट तो सीपीयू रिक्वेस्ट प्रोवाइड करेगा, मतलब सीपीयू परमिशन देगा बस ग्रांट के थ्रू, और बीआर है बस रिक्वेस्ट। तो बस रिक्वेस्ट के थ्रू हमारा डीएमए चिप सीपीयू से रिक्वेस्ट करेगा बस इसके यूज के लिए। ओके, सो दैट्स द सिचुएशन। एड्रेस है, ये डेटा है। नाउ डायग्राम इज ओके। ये थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये सीपीयू हो गया, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया। अब टाइम कम है हमारा, लगभग खत्म होने वाला है, तो अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, अदरवाइज ऑटोमेटिकली मीटिंग क्लोज हो जाएगी। ये पेरिफेरल डिवाइस है, ये था इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस, और ये डीएमए कंट्रोलर हमारा, डीएमए चिप है दिस वन।